नमस्कार। सुबह के 10 बज रहे हैं। एबीपी न्यूज पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें। गायत्री प्रजापति लखनऊ से गिरफ्तार कर लिए गए हैं। गैंगरेप के आरोपी और यूपी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को उत्तर प्रदेश पुलिस ने आज लखनऊ से गिरफ्तार किया और गायत्री प्रजापति की गिरफ्तारी के साथ ही जो मामला दर्ज था गैंगरेप का, उसमें सभी आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है। लंबे समय से, इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं गायत्री प्रजापति को, लंबे समय से ये फरार चल रहे थे। सुप्रीम कोर्ट से जब यूपी पुलिस और सरकार को फटकार लगी तो इन पर एफआईआर दर्ज हुई, बावजूद उसके इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। अमेठी से ये चुनाव हारे हैं, लेकिन पूरे चुनाव प्रचार के दौरान गायत्री प्रजापति लोगों के बीच मौजूद थे। उन्होंने अपना वोट डाला और उसके बाद से ही वो अंडरग्राउंड हो गए थे। बीजेपी ने अपने चुनावी अभियान में कहा था कि सत्ता में आने के बाद अपराधियों, दोषियों, आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश में सत्ता बदली है और आप देख रहे हैं गायत्री प्रजापति जो एक लंबे वक्त से फरार चल रहे थे, पुलिस को उनकी तलाश थी, वो अब लखनऊ से गिरफ्तार किए गए हैं। गैंगरेप का संगीन आरोप गायत्री प्रजापति पर है। लखनऊ से उनकी गिरफ्तारी हुई है। 27 फरवरी से उनकी तलाश चल रही थी और काफी रसूख वाले मंत्री माने जाते हैं गायत्री प्रजापति अखिलेश सरकार में। बड़ी बातें इस पूरे प्रकरण से जुड़ी, आइए आपको समझाते हैं कि आखिर गायत्री प्रजापति की गिरफ्तारी इतनी बड़ी खबर क्यों है। रेप का आरोपी गायत्री प्रजापति गिरफ्तार हुआ है। आखिरकार कहा जा सकता है कि पुलिस के हत्थे चढ़ा गायत्री प्रजापति लंबे समय से पुलिस को चकमा दे रहा था। यूपी पुलिस ने लखनऊ से गिरफ्तार किया है। हालांकि जब छिपते छुपाते रहे गायत्री प्रजापति तो दिल्ली से लेकर हरियाणा के कई ठिकानों पर गए। 27 फरवरी से पुलिस को गायत्री प्रजापति की तलाश थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रेप की एफआईआर दर्ज हुई थी गायत्री प्रजापति के खिलाफ। उससे पहले पीड़ित जो थी वो दर-दर भटक रही थी। सुप्रीम कोर्ट में जब मामला गया, फटकार लगी, फिर गायत्री प्रजापति पर एफआईआर दर्ज हुई। हरियाणा, यूपी, दिल्ली में छिपता फिर रहा था। ये उत्तर प्रदेश की पुलिस के माध्यम से जानकारी मिली है। अखिलेश सरकार की विदाई होते ही धरा गया और इसी वजह से ये बड़ी खबर है कि अखिलेश सरकार में क्या संरक्षण था गायत्री प्रजापति को, क्या रसूख इतना था कि अखिलेश सरकार की तरफ से कोई दबाव ही नहीं था पुलिस पर। बचाने के आरोप गायत्री प्रजापति को लगते रहे थे लगातार अखिलेश सरकार पर। आरोप के बाद भी समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया। अमेठी में चुनाव प्रचार पर मंच पर अखिलेश यादव ने गायत्री प्रजापति का प्रचार किया था। हालांकि गायत्री प्रजापति मंच से नीचे ही रहे थे, लेकिन मंच पर अखिलेश यादव आए, उन्होंने गायत्री प्रजापति का प्रचार किया। एक बार भी उन्होंने गायत्री प्रजापति के खिलाफ जो आरोप लगे थे उन पर कोई बात नहीं की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जब हम सत्ता में आएंगे तो उत्तर प्रदेश में गुंडों की खैर नहीं है। उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर दलजीत चौधरी ने इस गिरफ्तारी के बाद क्या कहा, सुनिए। पल्ली पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर पंजीकृत हुई थी। उसी के आधार पर विवेचना शुरू हुई, जिसकी विवेचना एक राजपत्रित अधिकारी द्वारा की गई। उन्होंने तमाम एविडेंस, घटनास्थल का निरीक्षण एवं स्टेटमेंट्स लेने के उपरांत इस निर्णय पे पहुंचे कि इनमें गिरफ्तारी आवश्यक है। अभी तक आज से पहले तक 6 अभियुक्त गिरफ्तार हुए थे। आज 7वां अभियुक्त भी गिरफ्तार हुआ है। विवेचना गुणदोष के आधार पर जारी है और बहुत जल्दी पूरा का पूरा मैटर कोर्ट में प्रेषित किया जाएगा। बीजेपी के दिग्गज नेता और सांसद योगी आदित्यनाथ की प्रतिक्रिया भी आई है गायत्री प्रजापति की गिरफ्तारी पर, सुनिए। देखिए, जितने भी भ्रष्टाचारी, जितने भी दुराचारी और जितना भी गुंडा तत्व उत्तर प्रदेश के अंदर अब तक सत्ता के संरक्षण में आम जन को तबाह कर रहे थे, ये सबके दिन लद गए हैं। अब देखना, जो प्रशासन अब तक उन्हें बचाता, इस प्रकार के तत्वों को बचाता था, आज वही प्रशासन ऐसे तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मजबूर होगा। अब सत्ता बदल चुकी है। समाजवादी पार्टी या बहुजन समाजवादी पार्टी की सत्ता नहीं, आज भारतीय जनता पार्टी की सत्ता वहां आ रही है और भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र के माध्यम से जनता से जो वायदे किए हैं, सख्ती के साथ उसको लागू करेगी। किसी भी भ्रष्टाचारी, किसी भी दुराचारी या किसी भी गुंडा तत्व को किसी भी स्तर पर बख्शेगी नहीं। ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। क्या आपको लगता है कि चुनाव से पहले तक वो भागते रहे, पुलिस विफल रही पकड़ने में? देखिए, तो सत्ता के संरक्षण में हर प्रकार का भ्रष्टाचार और दुराचार करता था। मुख्यमंत्री का संरक्षण उसे सीधे सीधे प्राप्त था। मुख्यमंत्री स्वयं उसके मंच पर जाकर के उसको जिताने की अपील करते हैं। तो शर्मनाक वाकया पूरे प्रदेश ने देखा है, पूरे देश ने देखा है। लेकिन अब ऐसा नहीं होने पाएगा। जो दोषी होगा, गरीबों को सताने वाला होगा, कमजोर तबकों को प्रताड़ित करने वाला होगा, महिलाओं की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाला होगा, या जिसने सरकारी पैसे पर डकैती डाली है, ऐसे कोई भी तत्व बख्शे नहीं जाएंगे। इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई सरकार करेगी।
गायत्री प्रजापति पर राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई हैं। देखिए राज्य की पुलिस का राजनीतिकरण किया गया, थाने समाजवादी पार्टी के दफ्तर के रूप में काम करने लगे, इसलिए राज्य की पूरी पुलिस व्यवस्था पंगु हो गई थी। सत्ता परिवर्तन के बाद हम इस पुलिस को राजनीतिक दबाव से मुक्त करेंगे, ये हमने कहा था। उसका एहसास करते ही आप देखिए ना, जिस गायत्री प्रसाद प्रजापति को पुलिस ढूंढते ढूंढते नहीं पा रही थी, उसी गायत्री प्रसाद प्रजापति को लखनऊ में पा लिया ना। हमने तो कोई बदलाव नहीं किया, ना एसएसपी बदला, ना डीजी बदला, ना डीआईजी बदला, लेकिन इसी एसएसपी, इसी डीआईजी और इसी डीजी ने पकड़ा ना पुलिस को। तो हम तो पहले भी कहते थे कि राज्य के प्रशासनिक अमलों को राजनीतिक दबाव से मुक्त होकर काम करना चाहिए। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि कोई आरोपी बचे न और किसी निर्दोष पर कोई कार्रवाई नहीं हो, और इसी बल के भरोसे हमने कहा है कि हम राज्य की कानून व्यवस्था बेहतर करेंगे, हम बेहतर करेंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश था और सरकार रहते उन पर मुकदमा दर्ज हुआ, पुलिस ने अपना काम किया और आज उनकी गिरफ्तारी जो हुई है ये भी पुलिस का अपना काम है, पुलिस अपना काम कर रही है। आपको क्या लगता है कि वो क्या कार्रवाई करने में देर हो गई? देखिए, इस सवाल का जवाब तो पुलिस के पास है, क्योंकि पुलिस अपना काम कर रही। पुलिस अगर आज उनको गिरफ्तार की है, बाकी मामला न्यायालय में चलेगा। चलिए, अच्छा है, बहुत दिनों से उनकी सर चल रही थी, वो कानून से भागे फिर रहे थे। उनकी अरेस्ट का स्वागत करते हैं और अब आशा करेंगे कि न्याय हो, जल्दी से जल्दी चार्जशीट छोड़ से चीज जो है कोर्ट में जाए और फिर जो सही गलत है वो कोर्ट तय करेगा। और आइए अब आपको बताते हैं कि गायत्री प्रजापति कौन है। आपको बता दें, अखिलेश सरकार में मंत्री रहे हैं। यूपी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति पर गैंगरेप का गंभीर आरोप लगा, बावजूद इसके अमेठी से चुनावी मैदान में उतरे। मुलायम परिवार के बेहद करीबी रहे हैं और खासतौर पर नेताजी के भ्रष्टाचार के आरोपों पर अखिलेश ने पद से हटाया था, फिर चरणों में गिर गए थे मुलायम सिंह यादव के, तो पद वापस मिल गया था। मुलायम सिंह के दबाव के बाद फिर से गायत्री प्रजापति अखिलेश मंत्रिमंडल में शामिल हो गए थे। अखिलेश ने गायत्री को अमेठी से उम्मीदवार बनाया था। वहां पर त्रिकोणीय मुकाबला था कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच। राहुल के विरोध के बावजूद गायत्री को अमेठी से टिकट दिया गया। अखिलेश यादव उनके लिए प्रचार करने पहुंचे। अमेठी से चुनाव हार गए थे गायत्री प्रजापति और वहां से बीजेपी के टिकट पर रानी गरिमा सिंह ने प्रजापति को हराया। प्रजापति वोट डालने के बाद से ही फरार चल रहे थे और आज उनको धर दबोचा उत्तर प्रदेश पुलिस ने लखनऊ से।